एक समय की बात है। एक शांत और समृद्ध राज्य था जिसमें एक न्यायप्रिय और हृदय से दयालु राजा शासन करता था। उसका नाम राजा वीरेंद्र था। राजा की एक ही इच्छा थी, अपने राज्य के लोगों को खुश और सुरक्षित रखना। राजा की पत्नी रानी मृणालिनी बहुत ही सुशील और सुंदर थी। वह अपने ज्ञान और दयालुता के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। दोनों मिलकर राज्य को स्वर्ग जैसा बनाने में लगे रहते थे। लेकिन इस राज्य के पास एक गहरे जंगल में एक जादूगरनी रहती थी। उसका नाम था चंद्रलेखा। चंद्रलेखा बहुत ही शक्तिशाली थी, परंतु उसका दिल द्वेष और ईर्ष्या से भरा हुआ था। उसे राजा और रानी की खुशी और राज्य की समृद्धि से जलन होती थी। एक दिन चंद्रलेखा ने एक योजना बनाई। उसने अपने जादू से एक सुनहरी हिरण का रूप धारण कर लिया और जंगल के आसपास आकर राजा वीरेंद्र का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की। राजा ने जैसे ही हिरण को देखा, वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और उसे पकड़ने के लिए जंगल में चले गई। राजा के जंगल में जाने के बाद चंद्रलेखा ने रानी मृणालिनी को अपने जादू से बंदी बना लिया। रानी को उसने अपने महल में कैद कर लिया और राज्य पर कब्जा करने की योजना बनाने लगी। लेकिन रानी मृणालिनी के पास भी एक रहस्य था। उसे अपनी दादी से एक दिव्य माला मिली थी जो किसी भी जादू को तोड़ सकती थी। रानी ने अपने साहस और विवेक का उपयोग करके उस माला की मदद से चंद्रलेखा के जादू को कमजोर करना शुरू कर दिया। इसी बीच राजा वीरेंद्र एक साधु से मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि हिरण असल में चंद्रलेखा का जादू है। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह तुरंत रानी को बचाने के लिए साधु के साथ चंद्रलेखा के महल में पहुंच गया। राजा और रानी ने मिलकर चंद्रलेखा का सामना किया। रानी ने अपनी दिव्य माला का प्रयोग किया और चंद्रलेखा का जादू नष्ट कर दिया। चंद्रलेखा अपनी हार स्वीकार नहीं कर पाई और अंततः जंगल में गायब हो गई। राजा और रानी वापस अपने राज्य में लौटे और पहले से भी ज्यादा लगन और प्रेम से अपने लोगों की सेवा करने लगे। इस प्रकार सत्य, साहस और प्रेम ने बुराई पर विजय पाली। राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई थी और राजा और रानी के साथ साथ सभी प्रजा भी खुश रहने लगी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब करें ओनली ऑन नॉवल FM।